Okay, hello. So welcome back. आज जो है we'll be discussing about this topic on fat determination only, but then uh, fat determination using non-solvent extraction method. इन द लास्ट वीडियो पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस करी थी वो है फैट डिटर्मिनेशन यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड भी कह सकते हैं। उसको हमने जो है देखा था, समझने की कोशिश करी थी, चर्चा करी थी। 2 वीडियो करना पड़ गया बिकॉज वो थोड़ा लंबा हो गया। फैट को पहले, लिपिड्स को पहले समझ रहे थे, उसके बाद जो है हम मेथड पे आए। तो आज हम जो है सीधा नॉन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड नहीं कहेंगे, मेथड्स कह सकते हैं, बिकॉज एक मेथड नहीं है, इसके 2-3 मेथड हैं और हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो कॉमन मेथड्स हैं, जिसको कि इंडिया के जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उनके जो टेस्टिंग मैनुअल्स हैं उनमें जो लिखा हुआ है उस पे आधारित जो है टेक्निक्स की हम जो है चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले हम ये समझ लें, ये नॉन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, देखिए नॉन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो है, टर्मिनोलॉजी से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हम यूज नहीं करते हैं फैट को जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यानी कि सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड में अगर आप ध्यान दें, हम ज़्यादातर जो है सॉल्वेंट को लेके, सॉल्वेंट में हम फैट को जो है डिजोल्व करके फिर उस सॉल्वेंट को वेपराइज करते हैं। वेपराइज करने के बाद जो फैट रह जाती है उसकी जो है वजन लेके उसकी जो है हम एस्टिमेशन करते हैं। बट हम ये नॉन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड की बात करते हैं तो दुनिया भर में जो है 2 मेन मेथड्स जो हैं, मैं वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूँ, 2 मेन मेथड्स को यूज़ किया जाता है। इंडिया की जो हम इंडिया में जो मेथड हम फॉलो करते हैं उससे पहले जो है हम दुनिया भर की एक बार देख लें, समझ लें, देन स्पेसिफिकली इंडियन जो टेक्निक्स, जो प्रिस्क्राइब टेक्निक्स है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये नॉन सॉल्वेंट मेथड्स, एक चीज़ और भी है कि ये बाकी फूड्स के लिए यूज़ नहीं होता है, खासकर ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये टेक्निक को जो है यूज़ किया जाता है, इन मेथड्स को जो है डेयरी एंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो एक जानकारी है। नाउ जो मेथड जनरली दुनिया भर में अवेलेबल है वो ये है, एक जो मेथड है वो है बैबकॉक मेथड, ऑलराइट, इट्स कॉल्ड एज, सॉरी, it's called as Babcock method, all right. Oh, there seems to be a problem, just hold on for a second. Yeah, so the method that we are going to be discussing, ये जो नॉन सॉल्वेंट मेथड में जो डेयरी में यूज़ किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, वो एक है बैबकॉक मेथड, ऑलराइट, गर्बर मेथड एंड डिटर्जेंट मेथड। ये 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं वर्ल्ड ओवर, दुनिया भर में जो है इन मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि ये जो बैबकॉक मेथड इन स्पेसिफिक है, ये बैबकॉक मेथड को जो है यूज़ किया जाता है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैबकॉक मेथड को जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और यूरोप में गर्बर मेथड को यूज़ किया जाता है। अब ये डिटर्जेंट मेथड जो है ये बैबकॉक मेथड के जैसा ही एक मेथड है, बस जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं उसमें थोड़ी सी फ़र्क है। वो क्या है हम अभी देखते हैं। देखिए बैबकॉक मेथड में इसका जो प्रिंसिपल यहाँ पर डिफाइंड है, बहुत सिंपल सी प्रिंसिपल है। हम मिल्क या मिल्क कंपोनेंट्स को जो है उसमें खासकर जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के डिसॉल्व करा देते हैं, ऑलराइट। सो व्हाट आर वी यूजिंग? वी आर यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड is mixed with milk, which digests the protein, generates heat and breaks down the fat globule membrane that surrounds the droplets. तो सीधी सी बात है, मतलब आपने प्रोटीन जो फैट ग्लोब्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द हैं, उनको आप ब्रेक डाउन करते हो, गर्मी से जो है फैट मॉलिक्यूल को जो है और फर्दर ब्रेक डाउन कर लेते हो, ऑलराइट। इसको करने के बाद ये फैट मॉलिक्यूल जो है अलग हो जाती हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक तरफ हो जाती है और फैट मॉलिक्यूल जो है अलग हो जाती है। देन व्हाट यू डू, आप इस मिक्सचर को जो है सेंट्रीफ्यूज करते हो,
सेंट्रीफ्यूज मतलब आप एक सेंट्रीफ्यूज मशीन, आई थिंक यू डू नो, सेंट्रीफ्यूज मशीन इज लाइक, इट वर्क्स लाइक, बीच में मोटर लगी होती है एंड चारों तरफ जो है रोटर के माध्यम से जो है तिरछा रख के जो है घुमाया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन डेंसिटी के बेसिस में जो है सेपरेशन हो जाती है लिक्विड्स की, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम मिल्क को अलग, यानी कि मिल्क सॉलिड्स को अलग जिसमें कि फैट नहीं होती है, सल्फ्यूरिक एसिड में जो डिजॉल्व होते हैं उनको अलग और फैट को अलग कर देते हैं, ओके। और फैट को जो है फिर उस एंटायर वॉल्यूम में जो है कितना है उसकी परसेंटेज जो है हम नाप लेते हैं, दैट इज व्हाट वी डू हियर। नाउ इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि ये 45 मिनट लगता है ये एंटायर प्रोसीजर को करने में, राइट। सो इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स, ये लिखा हुआ है ये एंटायर प्रोसीजर के लिए, जबकि जो गर्बर मेथड हम लोग जो यूज़ करते हैं वो जो है मिनटों में हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट में जो है ये खेल खत्म हो जाती है। नाउ आप देखने वाली चीज़ क्या है, दिस इज दी बैबकॉक का जो है बॉटल का, बैबकॉक बॉटल जो है उसका डिज़ाइन ऐसे होता है। जो लोग गर्बर मेथड को यूज़ करते हैं उनको इससे थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सो यू कैन सी ये द नेक ऑफ द बॉटल, the neck of the bottle has got etching marks in it. The neck of the bottle has got etching marks in it, okay, so you can see that here। और इसी में जो है आप फैट परसेंटेज, फैट जो है ऊपर भी आपको पता ही है लिक्विड जो है वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाएगी वो नीचे आ जाएगा, एंड फैट हमेशा जो है ऊपर की तरफ तैरती है। सो फ्रॉम 0 to 20 तक जो है इसको आप निकाल के परसेंटेज निकाल सकते हैं अमंग दी विद दी एंटायर वॉल्यूम आपने जो नापा है। सो दिस इज बेसिकली बैबकॉक मेथड। इसमें हम एलॉबरेट नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि दिस इज नॉट अ मेथड दैट इज बीइंग फॉलोड इन इंडिया, बट आपको पता होना चाहिए कि बैबकॉक मेथड क्या होता है। नाउ यू कैन एक्चुअली सी ये बैबकॉक बॉटल है और ये जो है गर्बर बॉटल है, दिस इज द डिफरेंस, ओके। थोड़ी बहुत इसमें आपको लग रहा है कि एक जैसा ही है, बट द डिफरेंस है इसमें जो है इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप और गर्बर में जो है इट इज ओपन फ्रॉम द बॉटम, ऑलराइट। एंड दोनों में जो नेक लंबी होती है इसमें भी नेक लंबी है, ऑलराइट। एंड इसमें भी जो है हालांकि जो बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है बट माइन्यूट डिफरेंस है, जो कि आप ये स्ट्रक्चर दोनों को एक साथ देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। नाउ जो नेक्स्ट मेथड जो यूज किया जाता है वो है गर्बर मेथड, ऑलराइट। नाउ गर्बर मेथड में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और मिल्क के अलावा वी ऑल्सो यूज आइसोएमाइल अल्कोहल, वी ऑल्सो यूज आइसोएमाइल अल्कोहल। नाउ आइसोएमाइल अल्कोहल का एक अपना खुद का एप्लीकेशन है। आइसोएमाइल का अल्कोहल डाल के हम जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है मिल्क में उसको जल जाने से जो है हम रोक लेते हैं। एंड आइसोएमाइल अल्कोहल हमेशा जो है एक क्या कहते हैं दोनों सॉल्यूशंस के बीच में जो है जो फेस सेपरेशन होता है उसमें डिस्टिंक्शन लाने के लिए आइसोएमाइल अल्कोहल काम करती है। सो आप जब टेस्ट मेथड करेंगे तो एसिड से बर्न किया हुआ एसिड में डिजॉल्व किया जो लिक्विड है वो निचले हिस्से में होता है। एक्चुअली जो है यहाँ पे देखा जाए तो एसिड से डिजॉल्व किया हुआ जो लिक्विड है वो इस हिस्से में रह जाता है, ऑलराइट। और आपका जो फैट है जो अलग सेपरेट हो गया है वो इस हिस्से में आ जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं फ्रॉम 0 to 6 जो है एचिंग दिया हुआ है, ये परसेंटेज है, तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो है आप यहाँ से फैट को नापना शुरू करेंगे। फैट की जो लेयर है, जो डिजॉल्व जो लिक्विफाइड जो फैट है उसकी लेयर है यहाँ तक लेके आएंगे, राइट। उसकी लोअर मेनिस्कस यहाँ ले आके इधर से जहां तक वो वॉल्यूम उठी हुई है वहां तक नाप लेते हैं। सो मान लीजिए अगर यहाँ तक आता है सो इट इज 4% फैट, ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। दिस इज हाउ इट इज डन इन गर्बर मेथड। द ओनली डिफरेंस हियर इज कि हम गर्बर मेथड में आइसोएमाइल अल्कोहल यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा, ओके, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। और वेस्टर्न कंट्रीज में जो है गर्बर मेथड इज मोर यूज्ड इन यूरोप, ओके, द मेथड इज यूज्ड इन यूरोप, और यूएस में जो है बैबकॉक मेथड यूज किया जाता है।
ओके, ये बेसिक आपको जो है समझ में आना चाहिए। नाउ ये जो नेक्स्ट मेथड जो यहाँ पे डिटर्जेंट मेथड की जो बात कर रहे हैं, डिटर्जेंट मेथड में द ओनली डिफरेंस इज, देखिए हम यहाँ पे चाहे वो गर्बर मेथड या बैबकॉक मेथड हो, हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट मेथड यूजेस द सेम बैबकॉक बॉटल बट वी डोंट यूज एसिड, इंस्टेड वी यूज एल्कली, यानी कि सरफैक्टेंट को यूज करके ब्रेक डाउन करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे डिटर्जेंट यानी कि वी आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सरफैक्टेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफैक्टेंट्स बेसिकली एल्कली होती है, ओके, एंड उसको यूज करके हम ब्रेक डाउन करते हैं और सेपरेशन करते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी डिटर्जेंट मेथड के लिए भी हम बैबकॉक बॉटल को ही यूज करते हैं। ऑलराइट, अब क्योंकि एसिड जो है एक्सट्रीमली कोरोसिव होते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एसिड को अवॉइड करते हुए वी आर यूजिंग डिटर्जेंट यानी कि एल्कली को यूज कर रहे हैं, दैट इज द मेन डिफरेंस यहाँ पे नॉर्मल बैबकॉक मेथड में और डिटर्जेंट बैबकॉक मेथड में, दैट्स ओनली डिफरेंस। अब हम आते हैं गर्बर मेथड। इंडिया में सबसे कॉमन और प्रचलित जो मेथड है वो है गर्बर मेथड, ओके। गर्बर मेथड में बहुत लोग कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, अभी छोटे से मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते हैं तो भी जो है, किसान भी जो है ज़्यादा पढ़ा लिखे ना होने के बावजूद भी जो है ये टेस्ट कर लेते हैं, बट जानकारी के साथ नहीं करते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रिंसिपल में क्या है, द मिल्क इज मिक्सड विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसाइल अमाइल आइसोअमाइल अल्कोहल इन अ स्पेशल गर्बर ट्यूब। गर्बर ट्यूब तो आपने देख लिया, गर्बर ट्यूब जो है, you've seen गर्बर ट्यूब, दिस इज व्हाट अ गर्बर ट्यूब इज, ठीक है। इसको उल्टा करिए, ठीक है, और यहां से जो है भरा जाता है, राइट। नाउ ये गर्बर ट्यूब में डालते हैं, परमिटिंग डिसोल्यूशन ऑफ द प्रोटीन एंड रिलीज ऑफ फैट। तो वही है, सल्फ्यूरिक एसिड जब आप डालते हैं, प्रोटीन जो है डिसॉल्व हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी कुछ हद तक डिसॉल्व होती है, और आइसोअमाइल अल्कोहल जो है डिसॉल्व किए हुए सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व प्रोटीन को और फैट को जो है सेपरेट आउट कर देती है, ओके। देन ये ट्यूब जो है, ये जो ट्यूब है उसको सेंट्रीफ्यूज में डाल के, ओके, द ट्यूब्स आर सेंट्रीफ्यूज एंड द फैट राइसिंग इनटू द कैलिब्रेटेड पार्ट ऑफ द ट्यूब इज मेजर्ड एज परसेंटेज ऑफ द फैट कंटेंट ऑफ द मिल्क। दैट्स व्हाट हमने ये डिस्कस किया। तो आपने जो है ये जो डायग्राम है, जिसको आप इस मशीन को जो है आप इंक्यूबेट करते हैं, सॉरी सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसको उल्टा रखे, ये नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है, यहाँ पे बेसिकली एक स्टॉपर लगा होता है, ऐसे एक स्टॉपर लगा होता है, ऑलराइट, और वो उल्टा करते हैं तो फैट जो सेपरेट होता है ये ऊपर लेयर में आ जाती है, और जीरो मार्क से लेके जहां तक ये फैट का पहुंचता है उसको जो है रीडिंग लेके परसेंटेज में रिपोर्ट करते हैं, ओके। सो दैट इज व्हाट यहाँ पे इज द बेसिक प्रिंसिपल। सो सल्फ्यूरिक एसिड डालने से वी आर डिसॉल्विंग और सेपरेटिंग प्रोटीन्स फ्रॉम दी प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट, और फैट जो है अलग होके लिक्विड से सेपरेट आउट हो जाती है, और क्योंकि हीट जनरेट होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और उससे फैट जो है लिक्विफाई भी हो जाती है, अलग से ऊपर सेपरेट आउट हो जाता है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर। तो मटेरियल से प्रोवाइड क्या क्या चाहिए आपको, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ओके, जिसकी डेंसिटी जो है क्लियरली होना चाहिए। यू शुड टेक सल्फ्यूरिक एसिड विद द डेंसिटी ऑफ 1.807 टू 1.812 ग्राम्स पर ml, इसकी इतनी डेंसिटी होनी चाहिए, ओके। क्योंकि आप सल्फ्यूरिक एसिड को इस डेंसिटी में रखेंगे तभी वो नीचे की तरफ होगी और फैट जो है सेपरेशन में ढंग से काम आएगी। सिमिलरली अमाइल अल्कोहल लेना चाहिए, अमाइल अल्कोहल फॉर टेस्टिंग जो है इसका भी जो है डेंसिटी क्लियर होना चाहिए, 0.8 टू 0.818 ये जो है ग्राम्स पर ml का जो है डेंसिटी होना चाहिए, ये ले लेते हैं। देन ओके, ये दोनों आइसोमेल का अल्कोहल एक ही बात है, वी शुड नो द क्लैरिटी। देन यू टेक गर्बर ब्यूटेरोमीटर, इसको हम ब्यूटेरोमीटर कहते हैं, ऑलराइट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ ब्यूटेरोमीटर, ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ब्यूटेरोमीटर। ब्यूटेरोमीटर ले लिया आपने, ओके, जिसमें स्केल दिए हुए होते हैं बिटवीन 6 to 10%, ओके, मतलब 0 to 6% या 0 to 10% जो आपकी रिक्वायर्ड है। आप बफलो मिल्क करना चाहते हैं तो 6 से ऊपर वाला परसेंटेज का भी ले सकते हैं, बट इफ यू आर टेकिंग
व्हाट यू कॉल काउ मिल्क, तो 6% तक काफ़ी है। ऑलराइट, तो काउ मिल्क में फैट कम होता है, बफेलो मिल्क में ज़्यादा निकलने की चांसेस होती है। ऑलराइट, देन यू नीड अ पिपेट, अ नॉर्मल रेगुलर पिपेट, और ये पिपेट जो है ग्लास पिपेट होती है। जिस ये सब चीज़ें कैसे दिखती है, फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अ पिपेट इज, मैं आपको दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मिल्क पिपेट। मिल्क पिपेट इज डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर पिपेट। वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ऑलराइट, तो एक तो 10 ml वाला पिपेट लेते हैं। मिल्क पिपेट की जो वॉल्यूम जो है इज 10.75। मिल्क पिपेट का वॉल्यूम जो है फिक्स्ड होता है, दैट इज 10.75। मिल्क पिपेट का वॉल्यूम इज 10.75। दूसरा एक 10 ml का पिपेट लेते हैं और एक 1 ml का पिपेट लेते हैं। 1 ml पिपेट वी टेक टू ऐड amyl alcohol। 1 ml पिपेट वी टेक टू ऐड amyl alcohol, ठीक है ना। देन वी हैव लॉक स्टॉपर्स फॉर ब्यूटेरोमीटर। ब्यूटेरोमीटर को मैंने बोला था स्टॉपर लगाते हैं, स्टॉपर कैसा, ये सब हम दिखाएंगे। देन ये स्टॉपर को लगाना जो है एक अलग डिजाइन का होता है, बीच में हार्ड होती है तो इतना आसानी से नहीं होता, रबर का होता है। बट स्टॉपर का जो निचला हिस्सा होता है वो हार्ड होता है। सो यू नीड अ स्टॉपर की टू प्रेस एंड इंसर्ट इट इनसाइड द ब्यूटेरोमीटर, ओके, ताकि वो बिल्कुल एयर टाइट लॉक होके जो है लग जाए। देन यू नीड अ स्टॉपर की, यू नीड अ वाटर बाथ, एंड देन यू नीड अ गर्बर सेंट्रीफ्यूज। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे दिखते हैं, ये मैं आपको एक्चुअली यहाँ इमेज निकाल के रखे हुए हैं, यू कैन सी दैट। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। दिस इज बेसिकली दी गर्बर ब्यूटेरोमीटर। ये ब्यूटेरोमीटर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज दी स्टॉपर की, ये स्टॉपर है आपका, यू कैन सी द स्टॉपर। ऑलराइट, नाउ लेट मी, दिस इज दी स्टॉपर एंड दिस इज दी स्टॉपर की। ये स्टॉपर है और ये की है उसका। दिस इज दी ब्यूटायरोमीटर, सॉरी, दिस इज द ब्यूटायरोमीटर। ऑलराइट, ये ब्यूटायरोमीटर है, ये स्टॉपर है। ये स्टॉपर जो है ये यहाँ पे लगता है इस पोर्शन में। इसको लगाने के लिए ये चाबी की जरूरत होती है। ये चाबी का ये नोक जो है इसके अंदर जाके फंसता है। सो इट गोज इन इनटू दिस एंड दिस इज हाउ द की इज, और ये प्रेशर के साथ अंदर जो है लगाया जाता है। ऑलराइट, दिस इज द मिल्क पिपेट, हमने बताया था दिस इज द मिल्क पिपेट। ओके, दिस इज द मिल्क पिपेट। या सो दिस इज द मिल्क पिपेट। हमने बताया था मिल्क पिपेट की जो वॉल्यूम होती है दैट इज 10.75 ml। ओके, मिल्क पिपेट की वॉल्यूम जो है 10.75 ml होता है। ओके, नाउ यू सी द मिल्क पिपेट एंड दिस इज द रेगुलर पिपेट। ये जो है नॉर्मल पिपेट है, ये 10 ml का नॉर्मल पिपेट है। नाउ यू कैन एक्चुअली सी इसमें ग्रेजुएशंस हैं, यहाँ पे मार्किंग्स हैं, आप नाप सकते हो कि कितने ml आप तोल रहे हो। बट ये टोटल वॉल्यूम जो है 10 ml का है। हमें 10 ml की जो है सल्फ्यूरिक एसिड लेनी होती है, तो 10 ml का हमें पिपेट चाहिए। Now the difference you can actually see, this is specific unique to milk pipette। बीच में ये जो बल्ब है, ओके, दिस इज यूनिक टू मिल्क पिपेट। ओके, और यहाँ पे मार्किंग होती है, अगर आप मिल्क पिपेट देखेंगे तो यहाँ पे मार्किंग होती है, वो मार्किंग तक जो है इट इज 10.75 ml। तो दूध यू पिपेट आउट, तो यहाँ मार्किंग तक जो है इट इज 10.75 ml। सो दिस इज मिल्क पिपेट एंड दिस इज अ नॉर्मल पिपेट। ये दो तरीके के सेंट्रीफ्यूजेस हैं, ये मार्केट में दोनों ही अवेलेबल हैं। ये छोटा साइज का होता है, ये दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मिनी, एंड दिस इज आल्सो सेंट्रीफ्यूज। ऑलराइट, तो ये सेंट्रीफ्यूज में जो है यू कैन एक्चुअली प्लेस, यहाँ पे जो है आप अपने ब्यूटेरोमीटर को प्लेस करते हैं आमने सामने करके, बैलेंस करते हुए। ऑलराइट, एंड देन यू क्लोज दी लिड एंड आप ऑन करते हो तो दिस एक्चुअली रोटेट्स अड़ा वेरी हाई स्पीड। ओके, एक आरपीएम फिक्स हो जाता है। ये रोटेट जब करने लगता है, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन देयर इज अ सेपरेशन एंड the denser volume goes denser substance goes to the bottom and the lighter one comes to the top। so ये separation जो है density
ग्रेडियंट सेपरेशन कहते हैं हम इसको, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ सेपरेशन इज डन। और ये जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दिस इज टिपिकली अ वाटर बाथ, ओके। इट्स अ वेरी सिंपल गैजेट, इट इज नथिंग बट क्या कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट लगी रहती है और नीचे जो है यू कैन ओपन दीज लिड्स एंड दिस वाटर इनसाइड, and if you whatever substance that you want to keep, you can keep it warm for some period of time, जितने भी period of time आप रखना चाहते हैं, you can define it here and you can fix the temperature here। से आप 37 डिग्री सेल्सियस पे रखना चाहते हैं या 65 डिग्री सेल्सियस पे रखना चाहते हैं, उस टेम्परेचर को यहाँ सेट करके पानी डाल रखें तो ये उस टेम्परेचर को बराबर मेंटेन करेगा। सो दीज आर द मशीन्स, इक्विपमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू द गर्बर मेथड का टेस्टिंग, ऑलराइट। नाउ ये टेस्टिंग है। देन यहाँ पे एक डिस्कशन है टू हाउ टू प्रिपेयर गर्बर सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने यहाँ पे ले लिया, बट यू हैव टू मेक गर्बर सल्फ्यूरिक एसिड विच इज क्लोज टू, दिस इज 90% सल्फ्यूरिक एसिड, okay। Okay, 90% सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। नाउ गर्बर सल्फ्यूरिक एसिड इसी को कहते हैं, let me see if I can write it legibly. My writing, I know it's not good enough, but then let me, okay, sulfuric acid, okay, shell, okay, it's better off, right? So the 90% sulfuric acid is basically Gerber sulfuric acid. So they are giving procedure on how to prepare sulfuric acid, what is to be kept in mind. The most important thing, whenever you prepare, whenever dilute acid, acid is to be added to water, not the other way around. This is the rule. It's a very simple and known rule in chemistry. You need acid to water, you don't add water to acid. That's all is to be kept in mind. Now, when you, because sulfuric acid is extremely corrosive, you need to be very, very careful while handling it. It can turn out to be a serious concern if you happen to spill it over you, or if it spills on your hand or eyes, it's going to be really dangerous. So you'll have to be very careful when handling it. इसको जब आप हैंडल करते हैं, देखिए जैसे ही आप पानी में एसिड डालते हैं, ये गर्मी पैदा करती है, राइट। और वो गर्मी को जो है बना के रखने के लिए जनरली ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है बाय कीपिंग इट इनसाइड अ आइस कोल्ड वाटर बाथ। ठंडे वाटर बाथ में जो है बीकर रख के उसमें आप डालेंगे तो गर्मी जो बनती है वो बनाए रहता है, वो ठंडा हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट मच। तो जितना वॉल्यूम आपको, जितना परसेंटेज डालना है, 90% डालना है, तो आप 100 ml पानी लेते हैं और 900 ml जो है सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। 100 ml पानी पहले डालते हैं और 900 ml सल्फ्यूरिक एसिड बाद में डालते हैं। सो दैट बिकम्स 90% सल्फ्यूरिक एसिड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट। सो ये गर्बर एसिड बनाने का जो है तरीका यहाँ पे समझाया हुआ है। नाउ लेट अस गो टू द प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले आप जो गर्बर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है, आपने जो गर्बर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है, वो जो है यू विल मेजर 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू ब्यूटेरोमीटर ट्यूब। ब्यूटेरोमीटर जो ट्यूब है उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, राइट। नाउ देन ये जो है ये ध्यान रखते हुए करना है कि उसका जो नेक है उसमें नहीं डालना चाहिए, सीधा जो है इट शुड गो टू द बॉटम विदाउट वेटिंग द नेट। आप सीधा डालें नेक, आप सीधा जो ट्यूब के अंदर डालेंगे। देन आप जो है ओके, देन मिक्स दी मिल्क सैंपल। मिल्क सैंपल जो है 10.75 ml एक्चुअली एक स्टेज यहाँ पे आप पहले 10.75 ml मिल्क डालेंगे। लेट मी टाइप इट आउट हियर, ओके, let me type it out here. The first thing is add 10.75 ml of homogeneous milk sample डाल देता हूँ, सॉरी, homogeneous milk sample, ओके। homogeneous milk sample का मतलब जो है, आप मिल्क सैंपल लेने से पहले उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, बिकॉज यू हैव टू इंश्योर दैट द फैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर मिल्क जिसमें से आप सैंपल निकाल रहे हैं, ओके। सो यू टेक 10.75 ml of homogeneous milk sample, okay, into the Gerber butyrometer, okay, this is the first step.
इसके ऊपर जो है आप 10 ml गर्बर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे स्ट्रेट इनटू द बॉटम इनटू द ट्यूब विदाउट टचिंग द नेक ऑफ द ट्यूब, ठीक है। देन इस सैंपल को जो है अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, इस सैंपल को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ओके। या then you are mixing the sample thoroughly, okay, mix the sample thoroughly, okay, and fill the milk pipette about the graduation line, okay, okay। ये मिल्क ऐड करने का जो है इन्होंने यहाँ पे प्रोसीजर जो मैंने पहले बताया यहाँ पे बता दिया। देन यू ऐड 1 ml of amyl alcohol, okay, then you add 1 ml of amyl alcohol. So you have added sulfuric acid, you have added milk, and then on top of it you are adding 1 ml amyl alcohol, okay। then इसको जो है अच्छे से आप शेक करिए प्रॉपरली, ओके, उल्टा करिए सीधा करिए उल्टा करिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद नाउ द सॉल्यूशन इज होमोजेनस, ओके। व्हाट विल हैपन, द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क सैंपल विल बी बर्न्ट, will be dissolved and separated by sulfuric acid, ओके। और इस चीज को अचीव करने के लिए इस होमोजेनस सॉल्यूशन को ये कह रहे हैं वाटर बाथ में आप रखिए 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वाटर बाथ में रखेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 65 डिग्री सेल्सियस। 65 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जो वाटर बाथ में आप रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड की जो रिएक्शन जो होना है हो जाता है, प्रोटीन सेपरेट हो जाती है और फैट जो है काफी हद तक जो है गर्मी की वजह से लिक्विफाई होके अलग हो जाता है। नाउ यू नीड टू सेंट्रीफ्यूज इट, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज मशीन, इस वाले मशीन में जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जो है आपको इसको रखना है, राइट। सो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है ये जनरली दे आर टेकिंग 4 मिनट के लिए 1100 आरपीएम। आरपीएम का मतलब है रोटेशंस पर मिनट, आरपीएम का मतलब है रोटेशंस पर मिनट, ओके। तो इस स्पेसिफिक आरपीएम में जो है आप रखते हैं। नाउ यहाँ पे इस वाली मशीन जो लोकली मिलते हैं, जो सिंपल गर्बर सेंट्रीफ्यूज जिसको हम कहते हैं, उनमें कहीं पे भी आपको जो है आरपीएम लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, बट ये फिक्स्ड होता है। ये जो मोटर का जो आरपीएम है वो 1100 आरपीएम ही होता है। सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू switch it on by after keeping the butanometer inside, okay, and switch it on। उसके बाद आप 4 मिनट के बाद आप ब्यूटेरोमीटर को निकाल के, ओके, और वाटर बाथ में रखेंगे 5 मिनट के लिए 65 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। दोबारा आप इसको वाटर बाथ में रखेंगे। वाटर बाथ में रखने के बाद यू विल एक्चुअली क्लियरली सी अ डिफरेंस हियर इस वाले पोर्शन में, ओके, इस वाले पोर्शन में जो आपके जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो मटेरियल है, तो प्रोटीन वगैरह जो है ये सेपरेट आउट हो जाएगा, ऑलराइट। एंड इन दिस पोर्शन यू कैन एक्चुअली क्लियरली सी ये फैट सेपरेट आउट होता है। आपको जो फैट अगर नीचे तक भी होती है, यू विल हैव टू राइज द लेवल टू 0 यहाँ पे, ऑलराइट, यहाँ 0 तक लेके आना है और वहां से देखिए ये नापना है कि कितने हाइट तक जो है आपकी फैट पहुंच रही है। सो अज्यूम इट रीचेस हियर, इस यहाँ पे जो है जो पीछे जो मार्किंग है वो लिखा होता है परसेंटेज में। सो मान लीजिए ये 3.5% है, सो यू विल रिपोर्ट दैट द फैट परसेंटेज इज 3.5%। Okay, so this is what basically is Gerber centrifugation method. Okay, now we are using sulfuric acid, amyl alcohol and milk, the sample. Okay, ये तीनों चीजों को मिला के जो है आपका ये टेस्टिंग हो जाता है। Now the next method that is used is Ross-Gottlieb method. Ross-Gottlieb method. Okay, ये is not a very preferred method, but still doesn't matter। हम इसको बारे में जानने में क्या जान लेते हैं कि क्या है रोस गॉटलिब मेथड। नाउ द डिफरेंस इज यहां पे वी आर यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्वेंट, एक तरीके का ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ही मान लीजिए, ओके। वी आर यूजिंग रॉस गॉटलिब मेथड,
ओके ना। रोज गॉटलिब मेथड में प्रिंसिपल क्या है? द मिल्क सैंपल इज ट्रीटेड विथ अमोनिया एंड इथाइल अल्कोहल। अमोनिया लेते हैं और इथाइल अल्कोहल एथेनॉल लेते हैं, इन दोनों से जो है सैंपल को जो है ट्रीट किया जाता है। क्यों? ये जो अमोनिया है, अमोनिया जो है इट विल डिसॉल्व द प्रोटीन। अमोनिया जो है प्रोटीन को डिसॉल्व कर देता है और इथाइल अल्कोहल जो है प्रोटीन को जो प्रेसिपिटेट कर देता है। जो अमोनिया प्रोटीन को डिसॉल्व कर देता है उसको सेपरेट आउट कर देता है, मतलब अलग कर देता है इथाइल अल्कोहल। ओके नाउ इसके बाद उस सॉल्यूशन में फैट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डाइइथाइल ईथर और पेट्रोलियम ईथर डालते हैं। पेट्रोलियम ईथर आप याद करिएगा सॉक्सलेट अपैरेट में भी यूज किया था हमने, ओके, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी यूज किया था। एंड देन ये दोनों ईथर जो है इसमें फैट डिसॉल्व हो जाती है और आप कुछ नहीं करते हैं, इस फैट को जो है अलग करके उसको आप एवोपरेट करा देते हैं। ईथर को एवोपरेट कर देते हैं, सॉल्वेंट को एवोपरेट कर देते हैं, तो आपको जो रह जाता है दैट इज नथिंग बट फैट। ओके, सो आपको मटेरियल्स में क्या क्या चाहिए? अमोनिया सॉल्यूशन चाहिए, ऑलराइट, इथाइल अल्कोहल चाहिए 95% इथाइल अल्कोहल, डाई इथाइल ईथर, पेट्रोलियम ईथर चाहिए जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है 40 से 60 डिग्री सेल्सियस हो। ओके, मोजेनियर एक्सट्रैक्शन फ्लास्क। ओके, ये मोजेनियर एक्सट्रैक्शन फ्लास्क जो ऐसे दिखता है, इट इज वेरी एटिपिकल, इसका शेप ही थोड़ा अजीब सा होता है। ओके, दिस इज हाउ अ मोजेनियर एक्सट्रैक्शन फ्लास्क लुक्स लाइक। दिस इज अ मोजेनियर एक्सट्रैक्शन फ्लास्क, ठीक है ना। इसी में टेस्टिंग करते हैं हम, गर्बर टेस्ट ट्यूब में नहीं करते हैं। ओके, सो वी आर यूजिंग a Montanier fat extraction flask। ओके नाउ एंड देन इसके लिए डेफिनेटली आपको एक स्टॉपर चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए, इस पोर्शन पे लगाने के लिए यू नीड स्टॉपर। ओके, ठीक है, सो यू नीड अ स्टॉपर एंड देन you need 100 ml flat bottom flask, स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम डिश, 5.5 सेंटीमीटर हाइट, 9 सेंटीमीटर डायमीटर और ग्लास बॉल। मतलब ये किसके लिए चाहते हैं? फाइनली जो है आपको जब सॉल्वेंट को एवोपरेट करना होता है ना, उसके लिए जो है इन सब चीजों की जरूरत होती है ना। व्हाट वी डू, प्रोसीजर क्या है? वे एक्यूरेटली 10 ग्राम ऑफ योर लिक्विड सैंपल, मिल्क सैंपल को जो है 10 ग्राम लेते हैं, ठीक है। आप वो 10 ग्राम या 10 ml ले लीजिए, मतलब जितने 10 ग्राम का इक्वलेंट जो है आप मिल्क ले लीजिए। 10 ग्राम का इक्वल मिल्क इज नथिंग बट 10.75 ml ऑफ मिल्क, जो कि हम वहाँ पे मिल्क पिपेट में नापते हैं, ठीक है। उसको लेके आपने मोजेनियर ट्यूब में या एक्सट्रैक्शन ट्यूब में डाल देते हैं, मोजेनियर फैट एक्सट्रैक्शन ट्यूब में डाल दिया। देन यू ऐड 1.25 ml ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया 1.25 ml डाल लिया। उसके बाद इथाइल ईथर डाला 10 ml, मिक्स कर लिया। फिर 25 ml डाई इथाइल ईथर डाला, स्टॉपर लगा के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। थरोली जो है विगरसली इसको शेक कर लिया और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। छोड़ते में आप दिखाई देंगे सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। जो आपने अमोनिया डाला उसने प्रोटीन को डिसॉल्व कर दिया, अल्कोहल ने उसको सेपरेट आउट कर दिया, ऑलराइट, और जो फैट रह गया, ओके, वो फैट पूरा जो है आपके सॉल्वेंट वाले मीडियम में आ गई, यानी कि ईथर वाले माध्यम में आ जाता है, वो आपको क्लियरली दिखाई देना शुरू होगा। सो व्हाट यू डू, लेट इट स्टैंड until the upper ethereal layer is separated completely and is clear। जो आपका जो पेट्रोलियम ईथर या डाई इथाइल ईथर दोनों मिलके जो आपने डाला है, ये दोनों सेपरेट होके फैट के साथ जो ये ऊपर आ जाएंगे, सबसे ऊपर आ जाएंगे। सो इफ यू लुक एट दिस, ओके, यहाँ पे जो है इस वाले लेयर में जो है आपके फैट के साथ डाई इथाइल ईथर वाला जो लेयर जो है बन के निकल आएगी। तो ऊपर की तरफ जो है डाई इथाइल ईथर होगा। सो व्हाट दे आर सेइंग, अब इसको जो है ये जो ऊपर जो लेयर आया उसको जो है आप डिकेंट कर लीजिए। डिकेंट करना मतलब जो यहाँ पे आपका अलग सा जो है ईथर बन के आया ना, इसको जो है आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, इसको अलग कर दीजिए। ये सॉल्यूशन अलग है और ऊपर सॉल्यूशन अलग है, ये सॉल्यूशन क्लियरली डिस्टिंक्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ तक एक सॉल्यूशन है, इसके ऊपर जो है यू विल एक्चुअली सी
इसके ऊपर जो है एक लेयर बन के आएगी, दिस इज द ईथर लेयर, दैट इज डाई इथाइल ईथर प्लस पेट्रोलियम ईथर। इन दोनों में क्या होगा, फैट होगा। ये फैट जो है अलग होके आ जाती है इस लेयर में। आपको बिना ये निचले सॉल्यूशन को डिस्टर्ब किए, जिसमें होगा आपका एथेनॉल प्लस अमोनिया विच विल हैव प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, वो इस वाले लेयर में रह जाएगा। तो ऊपर वाला लेयर है उसको बिना इस नीचे वाले लेयर को डिस्टर्ब किए इसको निकाल लीजिए, ये ऊपर वाले लेयर को जो है निकाल लीजिए, इसमें फैट होगा। ठीक है, अब इस प्रोसीजर को जो है दोबारा जो है 25 ml ईथर डालिए, दोबारा मिक्स करिए और दोबारा छोड़ दीजिए, दोबारा को सेपरेशन होगा। ऑलराइट, उसको दोबारा जो है डिकैंट कर लीजिए, ऐसे 2-3 बार कर लीजिए ताकि कोई भी फैट जो है इस वाले सॉल्यूशन में रह ना जाए। दैट इज व्हाट यू आर अटेम्प्टिंग टू डू। ठीक है, तो इसको बार बार आप रिपीट करते हैं, इसको आप बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, सो वंस यू हैव डन द प्रोसीजर ट्वाइस, ये एक्सट्रैक्शन जो है आपने 2 बार कर लिया। ऑलराइट, आप क्या करेंगे, ये जो इथाइल ईथर की जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो इथाइल ईथर की एक्सट्रैक्ट जो है इसको आप वेपराइज करेंगे। ओके, ये जो इथाइल ईथर की जो एक्सट्रैक्ट है इसको आप वेपराइज करेंगे। कैसे करेंगे, आप ओवन में रखेंगे एट 102 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के लिए, 102 डिग्री टेम्परेचर पे जो है आप ओवन में रखेंगे। ओवन में रखेंगे तो ईथर है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच की बॉइलिंग पॉइंट हमने निकाला। तो ये सब जो है इथाइल ईथर वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होने के बाद क्या रह गया, उसमें फैट वेपराइज नहीं हुआ, फैट रह गया। ओके, तो उस मोजेनियर ट्यूब, वो जो जिस भी आपने फ्लास्क में वेपराइज किया है, इसी के लिए हमने वहां पे नीचे सबसे पहले जो यहाँ पे नीचे पड़ा था ना, ये उसी के लिए हमने जो है लिया था, जिसमें कि आपने ईथर को जो है ट्रांसफर किया। आप इस ट्रांसफर किए फ्लास्क को जो है ओवन में रख के आप गर्म करिए, ईथर उड़ जाएगा, क्या बचेगा, फैट बचेगा। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को जो है डेसिकेटर में डालिए, इस पूरे सेटअप को जो है डेसिकेटर में डालिए। डेसिकेटर में डालने का पर्पस क्या है, वो आप ठंडा करने देते हैं। मैंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी हमने डिस्कस किया था, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन में भी, कि आप डेसिकेटर में डाल के इसको छोड़ देते हैं, ठंडा होने देते हैं, बिकॉज ठंडा होते होते जो वेपर्स निकलेंगी वो डेसिकेटर अब्सॉर्ब कर लेगा, कोई भी चीज जो है इस फैट के साथ मिक्स नहीं होगा, पानी मिक्स नहीं होगा। ऑलराइट, देन दोबारा जो है इसको गर्म करते हैं 30 मिनट के लिए, फिर दोबारा डेसिकेटर में रख देते हैं। इंश्योर ये करते हैं कि कोई भी जो है डाई इथाइल ईथर का जो है यानी कि सॉल्वेंट जो है उसमें रह ना जाए। ओके, कंप्लीटली जब आपको इंश्योर हो जाएंगे, यानी कि जब हर बार जो है आप वेपराइज करेंगे और आप ये देखेंगे कि वेपराइज, पहले वेपराइज करने के बाद और वेपराइज करने से पहले और वेपराइज करने के बाद अगर 1 mg से कम का जो है वजन का डिफरेंस आती है तो वहां रोक लेंगे। इसका मतलब आप पूरा आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ओके, पूरा आपने वेपराइज कर दिया है। नाउ ये जो आपने वेपराइज किया हुआ बचा हुआ जो फैट है उसका वजन तोलेंगे। ओके, वजन तोलने के बाद यू विल यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करके जो है आप कैलकुलेशन करेंगे, वेट ऑफ एक्सट्रैक्टेड फैट बाय वेट ऑफ मिल्क इनटू 100, कितना फैट निकला। ठीक है, आपने कितना मिल्क लिया, मिल्क लिया आपने 10 ग्राम। ठीक है, फैट निकला आपका 2 ग्राम इंटू 100। ठीक है, तो हो जाएगा 20%, वो बहुत ज्यादा है, बट बेसिकली आपको कितना निकलेगा, यू विल गेट समवेयर अराउंड 0.3 से लेके 0.6 के आसपास मिलेगा। दैट विल बी रफली अबाउट 6% या 3%। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी डू हियर। यहाँ पे मोजेनियर फ्लास्क को यूज कर रहे हैं। ओके, रॉस गॉटलिब मेथड में मोजेनियर फ्लास्क को यूज कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये मोजेनियर
ये रोस गॉटलिब मेथड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड ओनली, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, बट ये जो है फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली है, दिस इज ओनली फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये गर्बर मेथड इज नॉन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, बट ये जो रोस गॉटलिब मेथड है दिस इज ऑल्सो ऑन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये जो एक्सट्रैक्शन मेथड सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, ठीक है। देन जो नेक्स्ट मेथड आती है ये बहुत कम यूज्ड मेथड है, एसिड डाइजेशन मेथड। एसिड डाइजेशन मेथड इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड that is available, that is possible. So acid digestion method is also called as the Werner-Schmidt method. Acid digestion method is also called as the Werner-Schmidt method. Okay, now इसमें भी we are not using any we are using ether, so this is also a type of solvent extraction method only. This is also a solvent extraction method, but again ये जो है is used only for dairy products, only for dairy products। ठीक है ना, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, मिल्क प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किससे डाइजेस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। गर्बर मेथड में वी आर यूजिंग डाइजेस्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, and Ross Gottlieb में we are digesting with ammonia and precipitating it with ethyl alcohol, और acid digestion method में we are using concentrated hydrochloric acid to digest milk protein। ठीक है ना, now yep, so the liberated fat is extracted with alcohol, ethyl ether and petroleum ether। तो अल्कोहल, इथाइल ईथर एंड पेट्रोलियम ईथर तीनों से जो है मिला के जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं। ईथर्स आर एवापोरेटेड एंड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज वेइड टू कैलकुलेट द फैट कंटेंट। सेम प्रोसीजर है, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करके इसको प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट कर रहे हैं। सो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यू नीड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथाइल अल्कोहल चाहिए 96%, डाई इथाइल ईथर, पेट्रोलियम ईथर, ये जो है आपको मेन मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर क्या है, 10 ग्राम्स ऑफ द मटेरियल, जो भी आपका सैंपल है उसको 10 ग्राम लेते हैं इन ए स्मॉल बीकर, और 10 ml कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के उसको गर्म करते हैं। बंसन फ्लेम में जो है इसको गर्म करते हैं सैंपल को। ऑलराइट, सैंपल को गर्म करने के बाद इस मिक्सचर को जो है हम मोजेनियर फैट एक्सट्रैक्शन फ्लास्क, जो मोजेनियर फ्लास्क हमने देखा था उस फ्लास्क में हम डाल लेते हैं। ठीक है, देन इस सैंपल में हम ऐड करते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इनका कहना ये जो ऊपर नीचे हो रहा है सॉल्यूशन, सो व्हाट यू आर डूइंग, सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 10 ग्राम सैंपल डाला, गरम किया। ओके, गरम करने के बाद तब तक गरम करेंगे जब तक ये जो है डार्क ब्राउन ना हो जाए, तब तक आप इसको गरम करते हैं। ब्राउन होने के बाद आप इसमें जो है 10 ml इथाइल अल्कोहल डालते हैं। ओके, अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद वापस मोजेनियर एक्सट्रैक्शन फ्लास्क में डाल के उसको छोड़ देते हैं। ओके, राइट, देन आप मोजेनियर फ्लास्क को जो है स्टॉपर लगा देते हैं, अच्छे से शेक करते हैं और छोड़ देते हैं। ऑलराइट, इसके बाद आफ्टर ऐड 25 ml ऑफ पेट्रोलियम ईथर। तो आप स्टेप वाइज याद रखिएगा, सबसे पहले 10 ग्राम सैंपल, 10 ग्राम सैंपल किस में लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बंसन फ्लेम में रख के गर्म करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तब तक मिक्स करते हैं जब तक वो ब्राउन ना हो जाए पूरा सॉल्यूशन। उसमें 10 ml इथाइल अल्कोहल डालते हैं। इथाइल अल्कोहल डालने के बाद उसको जो है मोजेनियर फ्लास्क में डाल देते हैं। मोजेनियर फ्लास्क में डालने के बाद उसके ऊपर 25 ml पेट्रोलियम ईथर डालते हैं। ऑलराइट, एंड देन इसको आप सेंट्रीफ्यूज में, मोजेनियर सेंट्रीफ्यूज अलग से आती है, उसमें जो है 600 आरपीएम में इसको तेजी से घुमाते हैं। ऑलराइट, घुमाते में क्या होगा, ईथर में आपका फैट एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा,
आपके इथाइल अल्कोहल अलग रह जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग रह जाएगी, और सबसे ऊपर जो है ईथर वाला जो सोल्यूशन है वो ऊपर आ जाएगा, उसमें फैट रह जाएगा, उसको आप अलग कर दीजिए बिना, जैसे पहले वाले रोज गॉटलिब मेथड में देखा था, बिना नीचे वाले लिक्विड को डिस्टर्ब किए आप ऊपर वाली सॉल्यूशन को डिकैंट कर लीजिए, किसी ग्लास बाउल में ले लीजिए, एल्यूमिनियम डिश में ले लीजिए, कोनिकल फ्लास्क में ले लीजिए, जिसमें लेना है आप ले लेंगे। ठीक है, देन आप जब ले लेंगे आपको ये इंश्योर करना है कि कोई भी फैट जो है वो मोजेनियर फ्लास्क के मुंह में ना रह जाए, बिकॉज आप इतर को जब डिकैंट कर रहे हो सकता है कि फैट जो है कभी रह जाए, तो उसके जो मोजेनियर फ्लास्क की जो मुंह है उसको और डाईइथाइल ईथर से एक बार वॉश कर लीजिए, जिससे कि बचा कुचा फैट जो उसके मुंह में रह जाएगा वो भी निकल के आ जाए, एंड देन उसको भी आप ट्रांसफर कर लीजिए डिश में। ओके, ये 15 ml से जो है वॉश करते हैं उसके मुंह को। रिपीट एक्सट्रैक्शन यूजिंग 15 ml ऑफ ईच सॉल्वेंट। ओके, इस एक्सट्रैक्शन को बार बार आप करते हैं, जिससे कि जो है कोई भी सॉल्यूशन, मिल्क वाले सैंपल सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली सॉल्यूशन में जो है कोई फैट ना रह जाए। और 2-3 बार आप करने के बाद, ऑलराइट, देन ड्राई द फैट इन ओवन 102 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, 102 डिग्री सेल्सियस पे जो है आप छोड़ देंगे, मे बी फॉर एन आवर और 2। उसके बाद वो एवोपरेट हो जाता है, ईथर वगैरह पूरा एवोपरेट हो जाता है, उसको कूल करने के लिए आप डेसिकेटर में रखेंगे, ऑलराइट, एंड देन आप फैट जो रह गया एवोपरेट, ईथर के एवोपरेट होने के बाद जो फैट रह गया उसको आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दी फॉर्मूला शोन हियर। ओके, 100 into W1 minus W2 divided by W3, जहाँ पे WN weight in gram of contents in flask or metal dish before removal of fat। ठीक है, मतलब जो फ्लास्क का मेटल डिश में आपने जब डिकैंट किया ईथर समेत, ठीक है, वो कितना वेट था उसको आपने तोलना चाहिए। उसके बाद वेट इन ग्राम ऑफ कंटेंट इन द फ्लास्क और मेटल डिश आफ्टर रिमूवल ऑफ फैट, यानी कि आपने एवोपरेट करने के बाद, ठीक है, जो वेट निकला वो ले लीजिए। देन वेट इन ग्राम ऑफ मटेरियल टेकन फॉर द टेस्ट, जो टोटल मटेरियल लिया आपने वेट 10 ग्राम लिया तो उसका लेते हैं, तो ये W1 W2 W3 है, जिसको आप इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट करके फैट परसेंटेज का निकाल लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली श्मिट मेथड जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आपको निकल जाएगा। तो आपको याद रखने वाली बातें ये हैं, सबसे पहले या तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज का जो टॉपिक है। नाउ वी बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने जो है नॉन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है फैट की डिटर्मिनेशन के लिए। सो बैकबॉक मेथड, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बैकबॉक मेथड इज यूज्ड मोर इन यूएस, और द डिफरेंस इज ओनली दैट बैकबॉक मेथड और गर्बर मेथड में ये है कि गर्बर मेथड में हम लोग एमाइल अल्कोहल डालते हैं, बैकबॉक मेथड में हम एमाइल अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बैकबॉक मेथड का उनका जो बैकबॉक बॉटल है, जो हम बेसिकली गर्बर मेथड में ब्यूटेरोमीटर कहते हैं, बैकबॉक बॉटल इज अ लिटिल डिफरेंट, इसका शेप और आकार, दैट इज द डिफरेंस। बैकबॉक मेथड इज यूज्ड इन यूएस एंड गर्बर मेथड इज यूज्ड इन यूरोप। इंडिया में भी ज़्यादातर हम गर्बर मेथड ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक डिटर्जेंट मेथड है। डिटर्जेंट मेथड इज बेसिकली जहाँ पे हम लोग एसिड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं बैकबॉक मेथड में, तो एसिड के जो है ये लोग डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं, अल्कली को यूज़ करते हैं फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सेपरेट करने के लिए, okay, from protein. So that is what is a detergent method, but the procedure is more or less same as to Babcock method. Babcock method में ही जो है एक अल्टरनेटिव है, ये समझ लीजिए। तो ये जो है नॉन सॉल्वेंट जो है एक्सट्रैक्शन मेथड है, जिसमें कि गर्बर मेथड भी आता है। राइट, नाउ इंडिया में फसाई ने जो मेथड्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं उसमें गर्बर मेथड है, रॉस गॉटलिब मेथड है और मार्क श्मिट मेथड है। राइट, गर्बर मेथड, Ross Gottlieb method, and you have
दी वर्नर श्मिट मेथड, सॉरी नॉट मार्क, वर्नर श्मिट मेथड, ठीक है। नाउ इसमें ओनली गर्बर मेथड इज नॉन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड एंड बाकी रोज गॉटलिब एंड वर्नर श्मिट मेथड दोनों ही जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है, बिकॉज दोनों में जो है इथाइल ईथर का इस्तेमाल होता है। अगर आप तीनों को जो है कंपेयर करके पढ़ेंगे, एक चार्ट बना के पढ़ेंगे, इट्स इजियर, बिकॉज प्रोसीजरली ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इट इज़ ओनली माइल्ड वेरिएशन इन द टाइप ऑफ रिएजेंट्स दैट वी यूज, उसको अगर हम समझ लें तो बेटर है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड और सबसे कॉमन मेथड जो आपको पता होना चाहिए वो है गर्बर मेथड, जिसके बारे में हम ज़्यादा डीप में डिस्कस किए हैं एज कंपेयर टू रॉस गॉटलिब एंड वर्नर श्मिट मेथड। ओके, तो गर्बर मेथड में यू नीड सल्फ्यूरिक एसिड, गर्बर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं विच इज 95% 90% सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बनाते हैं उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा वी नीड अमाइल अल्कोहल। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपके प्रोटीन को डिसॉल्व कर देता है और अमाइल अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सेपरेट आउट करके रखता है फैट से। ऑलराइट, कार्बोहाइड्रेट को बर्न होने नहीं देता है। So we are using amyl alcohol here as an addition here, and then you need milk pipette which is 10.75 ml का fixed volume होता है milk pipette which is equal to 10 gram of milk. Then we have we need 10 ml का normal pipette, then 1 ml का normal pipette. ब्यूटेरोमीटर, गर्बर ब्यूटेरोमीटर चाहिए, उसका स्टॉपर चाहिए और स्टॉपर लगाने का चाबी चाहिए। यू नीड अ वाटर बाथ एंड यू नीड अ गर्बर सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। ये चीज़ें जो है मटेरियल्स में चाहिए। सो प्रोसीजर वाइज आप देखा जाए, सबसे पहले हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, गर्बर सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऐड करते हैं 10 ml इंटू दी ब्यूटेरोमीटर, एंड उसके ऊपर जो है मिल्क पिपेट से हम 10.75 ml मतलब मार्क तक लेके उसको ऐड करते हैं। उसको ऐड करने के बाद 1 ml अमाइल अल्कोहल ऐड करते हैं। उसको ऐड करने के बाद स्टॉपर लगा के अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद वी लीव इट इन दी वाटर बाथ, 65 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। वाटर बाथ से निकाल के एक बार मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज में डाल देते हैं। सेंट्रीफ्यूज में जो है 1100 आरपीएम तक जो है आपको रखना है, 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको निकाल के दोबारा 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वाटर बाथ में रख देते हैं। हम देन ब्यूटेरोमीटर को उल्टा करके स्टॉपर की तरफ नीचे करके ऊपर जो एचिंग है उसमें आप स्टॉपर की की इस्तेमाल करके स्टॉपर को दबाते हुए जो फैट की लेयर है उसकी मार्किंग जो है 0 तक ले आते हैं, माइनस तक, और 0 से लेके जितना तक फैट की जो है लेयर बनी हुई है उसको नोट कर लेते हैं, और जितने परसेंटेज है वो उसके बेसिस में हम रिपोर्ट करते हैं। दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड हियर। ऑलराइट, रॉस गॉटलिब मेथड में इट इज अ लिटिल डिफरेंट। रॉस गॉटलिब मेथड में वी डू नॉट डू द डाइजेशन यूजिंग एसिड, बट वी यूज द डाइजेशन यूजिंग अमोनिया एंड इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अमोनिया जो है डिसॉल्व कर देती है और इथाइल अल्कोहल जो है प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देती है। डाई इथाइल ईथर और पेट्रोलियम ईथर जो है फैट को डिसॉल्व करके अपनी अलग से एक लेयर बना देती है। सो दैट इज बेसिकली द प्रिंसिपल हियर। सो वी नीड अमोनिया, वी नीड इथाइल अल्कोहल 95%, डाईइथाइल ईथर, पेट्रोलियम ईथर, एंड यहाँ पे हम ब्यूटेरोमीटर नहीं यूज करते हैं, वी यूज समथिंग कॉल्ड एज दी मेजनियर फ्लास्क और मेजनियर फैट एक्सट्रैक्शन फ्लास्क। ओके, ये यूज करते हैं, उसका एक अलग कॉर्क चाहिए होता है। देन इसके अलावा हमें एक कंटेनर चाहिए होता है जिसमें कि हमें ईथर, जिसमें कि फैट डिसॉल्व हुआ उसको डीकैंट करने के लिए, उसको सेपरेट आउट करने के लिए एक हमें वॉल्यूम चाहिए होती है। एक कोनिकल फ्लास्क ले लें या डिश ले लें, कुछ भी एक ऐसी चीज ले लें जिसमें कि ईथर को हम निकाल सकें। नाउ 10 ग्राम ऑफ सैंपल को लेते हैं, मिल्क के सैंपल को, और उसको जो है एक्सट्रैक्शन ट्यूब में यानी कि मोजेनेट ट्यूब में डाल देते हैं। मोजेनेट ट्यूब में उसके बाद 1.25 ml अमोनिया डालते हैं, उसके बाद 10 ml इथाइल अल्कोहल डालते हैं। इथाइल अल्कोहल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देन वी ऐड 25 ml डाई इथाइल ईथर डाल देते हैं, उसके बाद अच्छे से दोबारा मिक्स करते हैं। उसके ऊपर 25 ml पेट्रोलियम ईथर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये तो 4 चीजें डाल रहे हैं, 5 चीजें डाल रहे हैं। आपका सैंपल, मिल्क सैंपल 10 ग्राम, उसके ऊपर 1.25 ml अमोनिया, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देती है। उसके ऊपर इथाइल अल्कोहल, डिसॉल्व किए हुए प्रोटीन को सेपरेट आउट करने के लिए इथाइल अल्कोहल आ जाती है। देन
आपने 25 ml डाई इथाइल ईथर ऐड किया, 25 ml डाई इथाइल ईथर ऐड किया, और उसके बाद 25 ml पेट्रोलियम ईथर। ये पेट्रोलियम ईथर और डाई इथाइल ईथर जो है फैट जो सोल्यूशन में मौजूद है इसको डिसॉल्व करके अलग सेपरेट आउट लेयर बना देती है। इस मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा कि पेट्रोलियम ईथर और ईथर के जितने भी मिक्सचर है वो फैट के साथ ऊपर एक अलग लेयर बन के आ जाती है। उसको जब मोजेनियर फ्लास्क को हम सीधा खड़ा करते हैं, जैसे ऐसे जब हम खड़ा करते हैं तो यहाँ पे लेयर अलग बन के आ जाती है। यहाँ पे पेट्रोलियम ईथर की लेयर बन के आ जाती है, और इस पेट्रोलियम ईथर की लेयर को या ईथर की जो लेयर है जिसमें फैट मौजूद होगा उसको बिना नीचे के जो सोल्यूशन है अमोनिया और अल्कोहल के सोल्यूशन को डिस्टर्ब किए हुए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं इनटू फ्रेश जो भी हमने कोनिकल फ्लास्क या जो भी वेसल लिया है उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, एंड इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं पेट्रोलियम ईथर और डाई इथाइल ईथर को डाल के, जिससे कि जितने भी फैट उस सोल्यूशन में रह जाए वो छूट ना जाए, और आप इसको बार बार जो डिकैंट करके उसी फ्लास्क में ले लीजिए। तो डी इथाइल ईथर और फैट जो है आपको एक कोनिकल फ्लास्क में आपको मिल गया। अभी कोनिकल फ्लास्क में या जार में, ये बीकर में, जिसमें भी आपको मिल गया। अब इसको जो है आप एक ओवन में डालेंगे और 2 घंटे के लिए आप इसको 102 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पे रखेंगे। तो डाई इथाइल ईथर जो है वेपराइज हो जाती है, उड़ जाती है वो। ठीक है, उड़ जाने के बाद जो बचा वो बचा, इट इज ओनली फैट। ठीक है, तो आप ये निकालिए उस वेसल को और उसको वजन लीजिए, डेसिकेट कर दी, कूल करके डेसिकेटर में कूल करते हैं, उसके बाद उसका वजन तोलते हैं और दोबारा जो है उसको ओवन में डालते हैं, दोबारा आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि कोई बचा कुचा वेपर और उड़ जाए। हम देन उसके बाद जो है आप फैट का वजन लेते तोल लेते हैं। ओके, फैट का वजन तोलने के बाद यू यूज दिस सिंपल फॉर्मूला जिसमें कि वेट ऑफ द एक्सट्रैक्टेड फैट बाय वेट ऑफ द मिल्क इनटू 100, ये आपका जो है फैट परसेंटेज आपका निकल आएगा यूजिंग रॉस गॉटलिब मेथड। ओके, रॉस गॉटलिब मेथड में याद रखने वाली चीज है अमोनिया, अल्कोहल, डाइइथाइल ईथर और पेट्रोलियम ईथर, ये प्रोसीजर डालते हैं, ये रिएजेंट यूज करते हैं और मोजेनियर फ्लास्क को यूज करते हैं। जो लास्ट मेथड है दैट इज वर्नर श्मिट मेथड। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन को डिसॉल्व कर देती है। इथाइल अल्कोहल, डाइइथाइल ईथर और पेट्रोलियम ईथर से हम फैट को सेपरेट आउट करते हैं। प्रोसीजर मोर और लेस मोजेनियर फ्लास्क में डाल के वही है। ऊपर वाला लेयर को जो है हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, ओवन में डाल के उसको वेपराइज कर देते हैं और वजन तोल लेते हैं, और इस फार्मूला को यूज करके हम कैलकुलेशन कर देते हैं। ये जो है ये रॉस गॉटलिब और श्मिट मेथड जो है, वर्नर श्मिट मेथड, ये दोनों ही जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड ही है बट यूज्ड फॉर ओनली डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमने डेयरी प्रोडक्ट्स का फैट डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर पढ़ लिया। दैट्स ऑल आज के लिए। थैंक यू सो मच।